स्टूडेंट्स, सीएसएस के हवाले से जो एक क्वेश्चन मुझसे रिपीटेडली पूछा जाता है वो बेसिकली ये है कि सीएसएस करने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है, कितने टाइम में सीएसएस किया जा सकता है। देखिए आपको वो एक मिसाल तो याद होगी कि एक दफ़ा एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी से पूछा कि जी मैं वो गांव जो है वहाँ कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। उसने कहा पता नहीं। उसने कहा ठीक है। वो चल पड़ा। वो जब चल पड़ा तो उसने उसको बुला के पूछा कि तू 3 घंटे में पहुँच जाएगा। उसने कहा ये बात तुम पहले बता देते मेरे चलने के बाद जब मैं आपके पास खड़ा था। उसने कहा मुझे तुम्हारी चाल का अंदाज़ा नहीं था कि आपकी स्पीड क्या है चलने की। सो सीएसएस के बीच में भी ऐसे ही है, ये कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है जिसके तहत बताया जा सके कि कोई कितने टाइम के बीच में सीएसएस की मुकम्मल तैयारी कर सकता है। लेकिन कुछ मोटे मोटे बुनियादी उसूल मैं इस हवाले से आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो सीएसएस में आपका जो ड्यूरेशन को डिटरमिन करती है वो ये है कि आप सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, किस लेवल से कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने अपनी ये जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बीच में जनरल नॉलेज के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ होता है। अल्टीमेटली उनको टाइम जो रिक्वायर्ड है वो बाकियों की निस्बत कम है। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है कि सीएसएस की तैयारी आपकी कितनी लंबी चलेगी वो ये है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप डेली बुनियाद के ऊपर कितना टाइम दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको 8 से 10 घंटे दे सकते हैं, जाहिर है कि उनके लिए एक और टाइम पीरियड है। और अगर कोई स्टूडेंट 3-4 घंटे मैक्सिमम दे सकता है उसके लिए एक और टाइम पीरियड अवेलेबल हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ डिपेंड कराती है कि ये कितना टाइम लगेगा ओवरऑल, वो आपकी पिकिंग पावर है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं 1 घंटे के बीच में आप कितना लर्न करते हैं, लर्निंग पावर आपकी क्या है, एब्जॉर्ब आप कितना कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 घंटे के अंदर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जो बच्चा 4 घंटे में दूसरा पढ़ता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है। ये तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप एब्जॉर्ब कितना जल्दी चीज़ों को कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर चीज़ ये डिटरमिन करती है कि आपको गाइडेंस कितनी अवेलेबल है। अगर आपने बगैर गाइडेंस के एक करंट अफेयर का क्वेश्चन तैयार करना है तो यकीन करें एक क्वेश्चन तैयार करने पर आपको 10 घंटे लग जाते हैं। आपने चाइना और अमेरिका की राइवलरी को अगर आपने सिंपल तैयार करना है तो आपको उसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको उसकी बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा, उनके अंदर जो जो कंटूर्स हैं, अभी कहाँ से उनका सिलसिला 49 के बाद से शुरू हुआ, अमेरिका ने क्या क्या उसके लिए हरबे इख्तियार किए, दरमियान में कौन सा फेज़ आया जब ये दोनों मुल्क एक दूसरे के नज़दीक आए, फिर क्या रिलेशन बन गया, दोबारा राइवलरी जो एक पॉलिटिकल राइवलरी थी वो एक इकोनॉमिक राइवलरी में कैसे कन्वर्ट हो गई, ये पूरी हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी। आज दोनों की राइवलरीज जो हैं वो किन किन इशूज़ के ऊपर हैं, हांगकॉन्ग इशू पे दोनों के मौक़िफ़ क्या हैं, करेंसी के हवाले से, करेंसी की डिवैल्यूएशन के हवाले से अमेरिका क्या कहता है, चाइना क्या कहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हवाले से दोनों ममालिक क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो बैरियर्स हैं उसके हवाले से दोनों मुल्क के मौक़िफ़ जो है वो बेसिकली क्या है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉलेज गेन करने में कम से कम आपको 10 घंटे लग जाएंगे अगर आपको कोई इस हवाले से गाइड। तो अगली चीज़ ये होगी कि कोई आपको गाइड करने वाला अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, फिर मोटिवेशन लेवल आपका क्या है। आप अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं तो जाहिर है कि आप ओवरऑल इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपका इम्पैक्ट आ रहा होता है, आप बड़ा डिटरमिनेडली काम कर रहे होते हैं। और अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप रुक रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, ये काम भी चल रहा होता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि क्या आप अकेले पढ़ रहे हैं या आपके साथ कोई और कुलीग भी है जो आपको हेल्प कर रहा है। कुलीग की हेल्प से मुराद ये है कि 2-3-4 लोग अगर मिलकर पढ़ें तो वो बहुत फ़ायदा हो जाता है। जैसे इस्लामियत के अगर सवाल तैयार करने हैं, इबादत तैयार करनी है, एक दोस्त नमाज तैयार कर ले, दूसरा रोज़ा, तीसरा ज़कात, चौथा हज, 4-4, 5-5 घंटे लगाएं, क्वेश्चन तैयार करें, आपस में शेयर कर लें। इसका मतलब है 4-5 घंटे में आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए। सो ये डिपेंड करता है कि आप अकेले तैयारी कर रहे हैं या 4-5 दोस्त आपके साथ हैं। तो ये वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल आपके सफ़र को तय करते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, जो मिनिमम टाइम पीरियड मेरे ख्याल के बीच में रिक्वायर्ड है वो 1 साल है। 1 साल से कम अरसे में ख्वा स्टूडेंट कोई भी हो, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो कितना शार्प माइंडेड क्यों ना हो, मिनिमम पीरियड मेरे ख्याल में 1 साल रिक्वायर्ड है।
आप एक साल CSS को अप्रोक्सीमेटली लग ही जाता है। आपने ज़ाहिर है उसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं, आपने ज़ाहिर है कि उसके बीच में पूरा 1200 नंबर के सब्जेक्ट में से गुजरना है। अगर आप किसी एक दो सब्जेक्ट को पहले पढ़ के आए हैं तो बाकी सब्जेक्ट तो आपने दोबारा ज़ाहिर है कि आपने तैयार करने हैं। तो एक साल का पीरियड आपको मिनिमम, अगर आप तमाम चीज़ों में अच्छे हैं, आप मोटिवेटेड भी हैं, आप टाइम भी दे सकते हैं, आपको कुछ हेल्प भी अवेलेबल है, तो मिनिमम आपको एक साल का जो टाइम पीरियड है वो जहन में रखना चाहिए। अब यहाँ ये सवाल कि कुछ लोग ये दावे करते हैं कि CSS की तैयारी 4 महीने में करा दी जाती है या 5 महीने में करा दी जाती है, 6 महीने में करा दी जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है। ये तो मुमकिन है कि कोई आपको यूं करके नोट्स पकड़ा दे कि जी ये नोट्स हैं, ये पूरी आपकी करंट अफेयर के नोट्स हैं, या ये आपकी इस्लामियात के नोट्स हैं, ये ले लें। भाई उसको यूं करके नोट्स ले लेने से वो सब्जेक्ट तैयार थोड़ी हो गया। एक सब्जेक्ट की तैयारी के तो बेसिकली 3 हिस्से हैं ना। पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि आपने किन किन चीज़ों को तैयार करना है, फिर आपने ये डिटरमिन करना है कि आपने कितना तैयार करना है, फिर उस तैयारी की बेस के ऊपर जो असल चीज़ है उस तैयारी की बेस के ऊपर आपने क्वेश्चन को आंसर करना है। तो उसे तो यूं करके जो आपको अकेडमीज ने अगर कोई आपको मटेरियल दिया है तो वो तो सिर्फ एक पार्ट है, बाकी 2 पार्ट्स जो हैं वो तो स्टिल रहते हैं। उनके बीच में स्टिल आपको वर्किंग की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको उस मटेरियल को जो उन्होंने आप दिया आपको उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। सो 1 साल मिनिमम आपने अपने जहन में रखना है, ये मिनिमम है। नॉर्मली ये 2 साल का पीरियड लग जाता है और ये कोई बहुत ज़्यादा छब्बे वाली बात नहीं है। यू आर गोइंग फॉर मतलब सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि टॉप लेवल का एग्जाम है पाकिस्तान का, यू आर जस्ट गोइंग फॉर इट और यू जस्ट वांट टू गेट एलोकेटेड टू द बेस्ट सीट्स जो कि अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। आप BA करते हैं 2 साल लग जाते हैं, मैट्रिक में 2 साल लग जाते हैं, LLB में 3 साल लगते हैं, अब सुना 5 साल लगने लगे हैं, MA करते हैं 2 साल लग जाते हैं। तो भाई CSS एग्जाम जो है वो 4 महीने 6 महीने में आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो आप इनजस्टिस करते हैं। अच्छा फिर एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग होने के बड़े नुकसान हैं। जब आप एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि इस चीज़ को 4 महीने में 6 महीने में तैयार हो जाना चाहिए और आपसे नहीं हो रही होती तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। और जब आप ये सुनते हैं कि फलां बंदे ने 3 महीने में तैयारी कर ली, ये भी एक आदत है CSS पास कर जाने वाले बच्चों के बीच में। वो बेशक 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो पता नहीं किसी को कहा हुआ है कि जब CSS के बाद में इंटरव्यू देना है तो 3 महीने कहना है, तो वो बाबा जी की दुआ से फिर वो 3 महीने कहते हैं कि 3 महीने में तैयारी की, पहले तो पता नहीं हम क्या कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मिनिमम 1 साल का टाइम पीरियड जिन में रखें, और 2 साल लग रहे हैं तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई सवाल इस पर तो पूछ लीजिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।